हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबीजी, जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी सब्जेक्ट है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में है कि वो आ सकते हैं। तो पहले हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन लिखोगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। स्पर्म और ओवम का मिलना, फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद से आप इसके लोकेशन के बारे में लिखोगे। नेक्स्ट है कि इम्प्लांटेशन, आप लिखोगे कि कैसे ये कहाँ होता है। जैसे कि आपको पता होगी एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे होता है इसका इम्प्लांटेशन, तो आप इसके बारे में लिखोगे। उसके बाद से एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, इस सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। हमको क्या करना है कि इसमें से एक्सप्लेन करना है कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, उसके फेजेस क्या होते हैं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब के बारे में लिखना है। क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसके बारे में डिटेल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक द जेनिटल ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट में, हमारे स्किन में, फेस, एब्डोमेन, या फिर वेट गेन होता है मदर का, मेटाबॉलिज्म में हेमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस में जैसे मेंटल इरेटिबिलिटी होता है मदर को, कभी कभी स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये सारे आपको चीज़ें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट फॉर एन एंटीनेटल मदर एंड द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इट। जो भी एंटीनेटल मदर को हम डाइट देते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, लाइक द एंटीनेटल डाइट कैसी होनी चाहिए मदर के हेल्थ के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक लाइक द आयरन होना चाहिए, उसमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट फॉर ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि हाई रिस्क केसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी हमारे हाई रिस्क केसेस होते हैं, लाइक प्रीक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया, एनीमिया हो गया, ट्विंस हो गया, या फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो गया, आईयूडी ऑलरेडी हो चुका है, प्रीवियस स्टिल बर्थ रहा हो, तो ये सारे केसेस जो होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं। लेबर के टाइम में अगर पीपीएच हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो ये सब भी हाई रिस्क केसेस होते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग असेसमेंट क्या कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा फैमिली हिस्ट्री, या फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मदर का मैटरनल जो भी है उसका स्क्रीनिंग करेंगे, लाइक यूएसजी, सीटीजी, एनएसटी, सीएसटी, ये सारे क्या होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल लिखना है। नेक्स्ट है, डिफाइन लेबर, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड द डिस्कस इट्स मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको लेबर को डिफाइन करना है और जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर उसके बारे में लिखना है, उसका मैनेजमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में लिखना है। तो आप लोग को पता है ये 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको डिटेल में लिखना है कि आप थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कैसे करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम। जो प्यूपेरियम की स्टेज होती है, लेबर के बाद जो प्यूपेरियम का स्टेज होता है उसकी फिजियोलॉजी आपको डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एक टॉपिक प्रेगनेंसी, इट्स साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में लिखना है, ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस में नहीं हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी, उसके बारे में लिखना है। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इक्लैम्सिया एंड इट्स मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है प्रीक्लैम्सिया क्या होता है कि जब पेशेंट का जो बीपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन तो इक्लैम्शिया क्या होता है, इक्लैम्शिया में उसको सीजर्स भी आने लगते हैं, तो इसके मैनेजमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीपीएच, इट्स टाइप, कॉजेज एंड इट्स मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में लिखना है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या उसके कॉजेज होते हैं और मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीच प्रेजेंटेशन, इट्स मैकेनिज्म ऑफ लेबर एंड रोल ऑफ नर्सेस इन इट्स केयर। ब्रीच प्रेजेंटेशन जो कि एक एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इन द पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे कि मदर को कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग 2 पेज तक लिख सकते हैं, मतलब 2 से 2.5 पेज सफिशिएंट है लिखने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे लिखना है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या फिजियोलॉजी है उसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉन्टनेल एंड सूचर इन द फीटल हेड। यहाँ पे बच्चे के बारे में लिखना है कि बच्चे का जो भी फॉन्टनेल है उसका नाम बताना है और उसके जो भी सूचर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, क्या क्या माइनर डिसऑर्डर हो सकती हैं प्रेगनेंसी, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, बैकएक हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, एंकल एडिमा, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सारे जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेगनेंसी में उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं लाइक एमेनोरिया हो गया, मॉर्निंग सिकनेस होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेक्सुरेशन इंक्रीज कर जाती है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फटीग, ये सारे क्या होते हैं साइन होते हैं। सिम्टम्स में क्या आ जाएगा आपका लाइक पेल्विक चेंजेस जो भी होते हैं, यूट्राइन सिम्टम्स होता है जैसे कि हेगार साइन हो गया, क्विकनिंग होती है, मदर को फीटल मोमेंट फील होता है, ये सारे क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबींग, फीटल वेलबींग के क्या क्या इंडिकेटर होते हैं लाइक द मैटरनल वेट गेन हो रहा है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर सही है मदर का, असेसमेंट ऑफ साइज ऑफ द यूट्रस एंड द फंडल हाइट आप देखोगे तो उसमें भी इंक्रीज आपको मिलेगा कि फंडल हाइट इंक्रीज हो रहा है माँ का, तो ये भी एक तरह से साइन है, ये भी एक तरह से आप इंडिकेटर समझ सकते हो कि बेबी का ग्रो प्रॉपर है। ओके नेक्स्ट आता है इवेंट इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो भी थर्ड स्टेज के इवेंट्स हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेबर का क्या मैकेनिज्म होता है, जैसे कि इसके जो भी प्रिंसिपल मूवमेंट्स होते हैं लाइक इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, है ना, तो इसके बारे में आपको सब डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द लैक्टेशनल मैनेजमेंट, लैक्टेशनल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप उसके बारे में एक नोट लिखना है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जो हमारा BFHI है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द न्यूनेटल रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वार्निंग साइन ऑफ यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन रप्चर के टाइम पे क्या क्या वार्निंग साइन आपको देखने को मिल सकते हैं लाइक एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन मिल सकता है देखने को, उसके बाद से क्या होगा शार्प पेन होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यूट्रस की एटोनिसिटी आप देख सकते हो, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट को शॉक का साइन दे सकता है या फिर प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ही आपका प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हो कि पेशेंट को यूट्राइन रप्चर है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलीहाइड्रोमियाज एंड ऑलिगो, जहाँ पे पॉली में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ऑलिगो में कम हो जाता है, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द एंटीपार्टम हैमरेज, एंटीपार्टम हैमरेज के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द एंटीपार्टम हैमरेज एंड द पोस्टपार्टम हैमरेज, एंटी मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, तो जब डिलीवरी के बाद होता है हैमरेज तो उसको पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं और जब पहले होता है तो एंटीपार्टम। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लैम्शिया, प्रीक्लैम्शिया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स को कैसे आप मैनेज करोगे उसका आपको नोट यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी। एपिजियोटमी के टाइप्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन प्यूपेरियल सेप्सिस। प्यूपेरियल सेप्सिस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। So thank you so much. This was all about all the important क्वेश्चन ऑफ द ओबीसी। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बताना।